नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको स्वागत है। इस वीडियो में एक और नोटिफिकेशन के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। वो निकली हुई है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, मतलब है बीएसएफ। इस बीएसएफ में आपका नोटिफिकेशन है कांस्टेबल जॉब के लिए, वो जनरल ड्यूटी का। इस वीडियो में हम इस नोटिफिकेशन का कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं, जैसे कि कैसे अप्लाई करना है, उसका एलिजिबिलिटी क्या है, सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में और उसकी जॉब प्रोफाइल के बारे में। तो ये कांस्टेबल जॉब है और ये निकली हुई है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की डिपार्टमेंट में। तो हम इस नोटिफिकेशन को डिटेल में समझेंगे। पहले मैं इस नोटिफिकेशन और इस बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के ऑफिशियल वेबसाइट में मैं लेके जाता हूँ। वहाँ पर मैं दिखाता हूँ कहाँ पर ये नोटिफिकेशन, जॉब नोटिफिकेशन निकली हुई है, उसके बारे में नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके उस पर हम डिटेल डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। अगर आप इस जॉब प्रोफाइल के लिए सुटेबल हो तो आप इस जॉब को अप्लाई ज़रूर करना। अगर आप अपनी फ्रेंड्स और फैमिली में कोई भी इस तरह की जॉब को सुटेबल करते हैं तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करने को नहीं भूलना। और अगर आप हमारे इस चैनल में न्यू हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि यू विल गेट कंटिन्यूस नोटिफिकेशन ऑन सच टाइप ऑफ जॉब नोटिफिकेशन। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारे वीडियो को। तो दोस्तों, हम हैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के ऑफिशियल वेबसाइट में। आप देख सकते हो bsf.gov.in। तो यहाँ पर हम सर्च करेंगे कहाँ पर रिक्रूट सेक्शन है, ये सब अदर डिटेल्स है। तो हम स्क्रॉल डाउन करेंगे देखने के लिए कहाँ पर करियर और रिक्रूट सेक्शन है। तो अगर हम स्क्रॉल डाउन करें, अगर आप यहाँ पर देखें तो अदर लिंक्स में आप देख सकते हो रिक्रूटमेंट। यहाँ पर सभी नोटिफिकेशन का डिटेल्स दिए गए हैं। तो उसको क्लिक करते ही आप देख सकते हो। यहाँ ये फर्स्ट डिटेल है, रिक्रूटमेंट ऑफ मेरिटोरियस स्पोर्ट्स पर्सन। तो ये स्पोर्ट्स पर्सन के लिए टू द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल जनरल ड्यूटी अंडर स्पोर्ट्स कोटा, अंडर स्पोर्ट्स कोटा है। तो यहाँ पर आपको है 391 वैकेंसीज फॉर 391 वैकेंसीज। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको क्लिक करते हैं, ये नोटिफिकेशन ओपन होगा। तो ये है इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन। तो इस वीडियो में इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो नोटिफिकेशन डाउनलोड हुआ है, तो चलिए इसके नोटिफिकेशन में डिटेल में हम समझते हैं। तो दोस्तों, पहले मैंने कहा था ये जॉब निकली हुई है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, रिक्रूटमेंट फॉर द मेरिटोरियस स्पोर्ट्स पर्सन फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल के लिए। तो ये पोस्ट निकली हुई है फॉर बोथ इंडियन सिटीज़न मेल एंड फीमेल के लिए, और इसमें 391 वैकेंसीज है। तो पोस्ट का नेम है कांस्टेबल, उसका सब नेम है जनरल ड्यूटी के ड्यूटी में। तो ये ग्रुप सी का पोस्ट। तो आप इसको अप्लाई करने के लिए आप क्या करना होगा, यू विल अप्लाई ओनली इन अ ऑनलाइन मोड, नो अदर मोड ऑफ सबमिशन इज अलाउड। सो एप्लीकेशन आपको ऑनलाइन मोड में ही अप्लाई करना है, कोई भी ऑफलाइन मोड में सबमिट करने का अनुमति नहीं है। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन मोड विल बी ओपनड एट 16/10/2025 एंड विल बी क्लोज्ड ऑन 4/11/2025। तो एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ है 16/10/2025 में, और उसका लास्ट डेट है 4/11। उसका मतलब है अगले महीने नवंबर का 4, 4/11/2025 तक। तो वैकेंसीज डिटेल के बारे में देखते हैं। इसके बारे में मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि ये स्पोर्ट्स कोटा है। तो जो भी आप अपने हिसाब से आप चूज़ करते हो। अगर आप कोई भी स्पोर्ट्स में हो तो उसके हिसाब से आप देख सकते हो। तो वैकेंसीज के बारे में देखें तो देर आर 391 वैकेंसीज इन द फॉलोइंग स्पोर्ट्स और गेम डिसिप्लिन। सो 391 वैकेंसीज है। तो एग्जाम्पल के देखें तो अगर आप एथलेटिक्स में है तो
मेल इवेंट्स आप देख सकते हो, ए सेक्शन मेल के लिए और ए सेक्शन फीमेल के लिए है। तो अगर आप मेल इवेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हो तो अगर आप 110 मीटर SRTL में हो तो इसमें 2 वैकेंसीज है। इसी तरह एथलेटिक्स में देर आर 36 वैकेंसीज, ये है मेल के लिए, और 34 वैकेंसीज है फीमेल के लिए। इसी तरह अगर आप बॉक्सिंग में हो तो अगर आपका कैटेगरी 47 to 50 kg का है तो टोटल वैकेंसीज है 11, अगर आप फीमेल हो तो 7 वैकेंसीज है। इसी तरह से आप अपने हिसाब से कोई भी स्पोर्ट्स में कैटेगरी में आते हो तो उसको देखकर चूज़ कर सकते हो। तो इसका नोटिफिकेशन का लिंक भी मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अपने वो BSF के ऑफिशियल वेबसाइट और नोटिफिकेशन सबको मैं डाल दूंगा। इसको क्लिक करते डाउनलोड करके आप इसको देख सकते हो। तो द रिक्रूटमेंट इज़ ओनली फॉर मेरिटोरियस स्पोर्ट्स पर्सन, ए स्पोर्ट्स पर्सन के लिए who are either medal winner or position holder or participated as para 4 ब्रैकेट B। तो आप इधर मेडल विनर होना चाहिए, नहीं तो पार्टिसिपेट करना होना ज़रूरी है। वैकेंसीज आर टेंटेटिव, में इंक्रीज और डिक्रीज विदाउट एनी नोटिस। तो अगर पे स्केल के बारे में हम बात करें तो आपको मिलेगा 7th CPC पे स्केल मैट्रिक्स के हिसाब से आपको पे स्केल मिलेगा। तो पोस्ट का नेम है कांस्टेबल, और बेसिक पे लेवल 3 के हिसाब से आपको मिलेगा 21,700 से लेकर 69,100 तक। एंड अदर अलावेंसेस एडमिसिबल टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय फ्रॉम टाइम टू टाइम। जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को मिलेगा आपको भी अदर अलावेंसेस मिलेगा। सो अदर अलावेंसेस इज अप्लीकेबल टू ऑल सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। सो आप भी सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब के अंडर ही आओगे और आपको भी सभी अलावेंसेस मिलेगा जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट अदर एम्प्लॉयज़ को मिलेगा। तो आपको न्यू पेंशन स्कीम भी आप कवर करेंगे विद इफेक्ट फ्रॉम 1/1/2004 एंड अदर स्कीम इशूड बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो ये है एलिजिबिलिटी कंडीशन फॉर द पोस्ट। अगर इसको अप्लाई करने के लिए आपका एज होगा 18 ईयर्स टू 23 ईयर्स। Relaxation we'll discuss in the next few slides. Essential qualification आपका मेट्रिकुलेशन और इट्स इक्वलेंट फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड में होगा। मेट्रिकुलेशन मतलब 10th पास होना ज़रूरी है। तो ये स्पोर्ट्स क्वालिफिकेशन है, तो ये सब आप देख सकते हो। अगर कोई भी आप स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किया हो तो आपको ये समझ में आएगा। तो एज रिलैक्सेशन देखे तो अगर SC ST है तो आपको 3 इयर्स का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। तो स्पोर्ट्स क्वालिफिकेशन ओनली दोज प्लेयर हु हैव पार्टिसिपेटेड और वन मेडल्स इन द लेवल्स ऑफ कंपटीशन मेंशन्ड इन द टेबल बिलो ड्यूरिंग द लास्ट 2 years फ्रॉम द क्लोजिंग डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट आर एलिजिबल टू अप्लाई। तो 4 नवंबर से पहले जो भी आप पार्टिसिपेट किया है, स्पोर्ट्स इवेंट में पार्टिसिपेट किया है और कोई भी स्पोर्ट्स इवेंट में मेडल लाया है तो वही इस जॉब प्रोफाइल को अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट विल बी गिवन मार्क्स फॉर एनी वन हाईएस्ट मेडल सिक्योर्ड बाय हिम एटलीस्ट ड्यूरिंग द 2 years। सो उसके हिसाब से आपको मार्क्स मिलेगा। तो कौन कौन सी कंपटीशन में आपको पार्टिसिपेट करना होगा? अगर आप ओलंपिक्स में मेडल विनर हो तो आपको 100 मार्क्स मिलेगा, अगर सिल्वर विनर हो तो 96 मार्क्स, और ब्रॉन्ज विनर हो तो 92 मार्क्स। अगर आपने पार्टिसिपेट किया है तो आपको 80 मार्क्स मिलेगा। इसके हिसाब से डिफरेंट कंपटीशन में हिसाब से आपको मार्क्स अलॉट होगा। तो ये सब देख सकते हो। ये आपकी फिजिकल स्टैंडर्ड, तो मेल के लिए हाइट होगा 170 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर। तो ये सब फिज़िकल स्टैंडर्ड का डिटेल्स है। उसके बाद मेडिकल स्टैंडर्ड है, तो आई साइड कितना होगा ये सब डिटेल्स दिया हुआ है। और उसके बाद अप्लाई कैसा करना है, तो एक और इम्पॉर्टेंट सेक्शन है। ऑनलाइन एप्लीकेशन मोड विल बी ओपन एट विद इफेक्ट फ्रॉम 16/10 एंड विल बी क्लोज्ड ऑन 4/11/2025 तक। तो अप्लाई करने के लिए आपको इस वेबसाइट पे विजिट करना होगा, विजिट करके अप्लाई करना ज़रूरी होगा। तो एलिजिबल एंड इंटरेस्टेड कैंडिडेट शुड अप्लाई थ्रू दिस वेबसाइट। कैंडिडेट आर एडवाइज्ड टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म आफ्टर रीडिंग द इंस्ट्रक्शन केयरफुली। इंस्ट्रक्शन को रीड करने के बाद ही आप एप्लीकेशन को
अप्लाई करना होगा। द एप्लीकेशन मस्ट बी सबमिटेड ऑनलाइन ओनली, तो ऑनलाइन मोड ही आप चूज करना होगा। नो एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड ऑफलाइन, कैंडिडेचर ऑफ द कैंडिडेट हु सबमिटेड द एप्लीकेशन ऑफलाइन विल बी रिजेक्टेड समरीली। तो अगर आप ऑफलाइन सबमिट करते हो तो आपकी कैंडिडेचर को रिजेक्टेड कर दिया जाएगा। तो उसके बाद इंपॉर्टेंट सेक्शन होगा एप्लीकेशन फीस और मोड ऑफ पेमेंट का। द मेल कैंडिडेट बिलोंग टू जनरल एंड ओबीसी कैटेगरी अप्लाइंग फॉर द रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल अंडर स्पोर्ट्स कोटा शुड बी ₹159। तो एप्लीकेशन फीस होगा 159। तो जो भी अगर आप मेल कैंडिडेट हो और जनरल में आते हो तो आपको 159 रुपीज़ का एप्लीकेशन फ़ीस देना होगा। अगर आप फीमेल कैंडिडेट हो और बिलोंगिंग टू SC एंड ST शेड्यूल्ड ट्राइब, देन आपको कोई भी फीस देना नहीं चाहिए, देने का ज़रूरी नहीं है। तो वंस fees paid will not be refunded. So no TAD will be admissible. So no TAD other expenses for appearing the recruitment test will be paid to the candidates. So अगर जो भी रिक्रूटमेंट टेस्ट में अपियर करते हो तो आपको कोई भी TAD नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है उसका द कैंडिडेट शुड कम ड्यूली प्रिपेयर्ड फॉर मोर देन 1 डे स्टे अंडर देयर ओन अरेंजमेंट फॉर द ऑफ द रिक्रूटमेंट। तो अगर आपको रिक्रूटमेंट के लिए जाना है तो आप एक से ज़्यादा दिन का प्लान प्रिपेयर करके जाना होगा। तो रिक्रूटमेंट एक दिन भी कंप्लीट होगा, उसके ज़्यादा भी होने का चांसेस है। सो इसके लिए यू शुड प्रिपेयर मोर देन 1 डे। तो सिलेक्शन प्रोसेस कैसा है? ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स एंड कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट अपलोडेड बाय द कैंडिडेट्स विल बी स्क्रूटिनाइज्ड। जो भी आप ऑनलाइन एप्लीकेशन डालते हो और उसी वक्त जो भी आप सर्टिफिकेट को अपलोड करते हो उसको स्क्रूटिनाइज होगा। इफ फाउंड इन ऑर्डर कैंडिडेट सिक्योरिंग मिनिमम क्वालिफाइंग 12 मार्क्स, अगर आप मिनिमम क्वालिफाई सिक्योर करते हो एंड एज पर पैरा 4B विल बी इशूड ऑनलाइन एडमिट कार्ड। सो उसके बाद आपको ऑनलाइन एडमिट कार्ड इशू होगा फॉर द अपियरिंग इन द रिक्रूटमेंट प्रोसेस। सो ये है फर्स्ट प्रोसेस। प्रोसेस क्या है? ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करते ही आपकी सर्टिफिकेट को स्क्रूटिनाइज करके अगर आप क्वालिफाई मार्क सिक्योर करते हो तो आपको रिक्रूटमेंट प्रोसेस के लिए एडमिट कार्ड अवेलेबल होगा। सो उसके बाद फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स होगा, उसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा और उसके बाद डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। सो ये सब है सिलेक्शन प्रोसीजर। सो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लेना है? तो उसके लिए आपकी सर्टिफिकेट पर्टेनिंग टू एज, तो आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट लेना है एज के और एजुकेशन के, कास्ट के, स्पोर्ट्स अचीवमेंट्स के बारे में। तो ये है अदर डिटेल्स आप देख सकते हो। आपको फिज़िकल स्टैंडर्ड टेस्ट भी होगा। सो उसके डिटेल्स भी प्रीवियस स्लाइड में हमने देखा है कौन कौन सी टेस्ट है। उसके बाद मेरिट लिस्ट है। तो ये है मेडिकल एग्जामिनेशन के बारे में। तो यह है जनरल इंस्ट्रक्शन, आप गो थ्रू कर सकते हो। तो ये डिस्क्लेमर, अगर आप ये है फीमेल कैंडिडेट्स के लिए एवरेज हाइट और उसके हिसाब से एज के और हाइट के हिसाब का हाइट का टेबल है मेल कैंडिडेट के लिए। तो ये है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। अगर कोई भी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में आप वर्क कर रहे हो तो उसके अपने एम्प्लॉयर से आप नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लाना है, वो इसका टेम्पलेट फॉर्मेट है। तो ये सब अदर डॉक्यूमेंट्स है, कैटेगरी और रिलैक्सेशन डॉक्यूमेंट्स, आप इसके हिसाब से उसको फिल करके कंसर्न्ड ऑफिसर से साइन करके उसको अपलोड करना ज़रूरी होगा। तो ये है कंप्लीट डिटेल नोटिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल एंड विच इज़ इशूड बाय द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स फॉर मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स। तो हम देखते हैं अप्लाई कैसा करना है, वो वेबसाइट कौन सा है ये देखेंगे इन नेक्स्ट सेक्शन में। हम इसको वेबसाइट के वो कौन सा वेबसाइट है जो कैसे अप्लाई करना है इसके बारे में देखते हैं।
तो दोस्तों अप्लाई करने का तरीका बहुत ही सिंपल है। हमने इस वेबसाइट को अभी हमने देखा था, रिक्रूटमेंट सेक्शन का सेक्शन है BSF वेबसाइट का। सो यहाँ से ही हमने नोटिफिकेशन डाउनलोड किया था। अगर आप इसमें स्क्रॉल डाउन किया तो यहाँ आप देख सकते हो ग्रुप सी कांस्टेबल पोजीशन कोटा एडवर्टाइजमेंट, आप यहाँ व्यू डिटेल्स क्लिक कर सकते हो। तो अप्लाई करने के लिए आप जस्ट इस अप्लाई हियर को क्लिक करना है। सो अप्लाई हियर को क्लिक करते ही यहाँ पर आपको सभी आपका डिटेल्स को फिल करना होगा। तो मैं फिल नहीं कर सकता क्योंकि मैं डमी डेटा दे नहीं सकता, इसलिए इसको मैं फिल नहीं करूँगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप इसकी कॉन्टैक्ट अस वेबसाइट और आप उसकी कोई भी लिंक में जाकर आपको क्वेरी रेज कर सकते हो। तो दोस्तों यह था एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट हाउ टू अप्लाई एंड व्हाट आर द जॉब नोटिफिकेशन एंड जॉब प्रोफाइल फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल इन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। तो अगर आपको इस वीडियो अच्छे लगे तो इस वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना, एंड इफ़ यू आर न्यू टू आवर चैनल सब्सक्राइब करने को ना भूलना। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।